अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका होस्ट अशफाक अहमद। ये हमारी पेट्रोल पंप सीरीज़ की दूसरी वीडियो है जिसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने अकाउंट्स कैसे क्रिएट करने हैं। यानी अकाउंट से मुराद है कि आपने पेट्रोल पंप को चलाने के लिए जो हमारे हेड्स होते हैं और उनके साथ रिलेटेड हमारे कस्टमर्स हैं और उनके एक्सपेंसेस हैं और उनके वाउचर्स हैं जो उनके रिसीवेबल हैं, पेएबल हैं और हमारे बैंक के अकाउंट्स हैं। इसके अलावा बेशुमार चीज़ें हैं। तो ये हमारी दूसरी है पेट्रोल पंप की वीडियो। पहली सीरीज़ में हमने आपको बताया कि पेट्रोल पंप को बनाने यानी कि उसका जो लॉगिन पेज है उसके अंदर आप किस तरह से अपने आप पेट्रोल पंप रजिस्टर कर सकते हैं और फिर उसके अंदर आपने डैशबोर्ड देखा और उसकी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई। तो ये हमारी अकाउंट्स की सीरीज़ है। इसमें हम आपको अकाउंट क्रिएट करने बताएंगे कि आप अपने बैंक के अकाउंट्स और बाकी की चीज़ों को किस तरह से मैनेज कर सकेंगे। तो आइए चलते हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर जहां हम इसको एक्सप्लोर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। जी तो नाजरीन, हमने पिछली वीडियो में ये जाना कि हमारे डैशबोर्ड पर जो चीज़ें हमें शो हो रही हैं वो किन किन चीज़ों के मुतालिक हैं और इनको हम इनसे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं और हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत बाकी की है। यानी हमारे जो स्टॉक की डिटेल है उसमें रीऑर्डर लेवल हमारा जनरेट हो जाएगा कि हमें कितना स्टॉक बाकी बचे तो हमें नई परचेज़ करनी है। तो अब हम सबसे पहले ये डैशबोर्ड तो हमने सारा का सारा जान लिया। अब सबसे पहले हम यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करेंगे। अकाउंट क्रिएट करने से पहले हमें कुछ चीज़ें जाननी ज़्यादा ज़रूरी हैं। सबसे पहले हम अकाउंट क्रिएट करेंगे जो हमारे कस्टमर्स हैं और वो कस्टमर टाइप होंगे। अगर पहले से उनसे कोई पैसे लेने हैं तो वो भी हम उसमें डाल देंगे कि हमने उनसे इतने पैसे के, वो हमारे कर्जदार हैं, हमने उनसे इतने पैसे लेने हैं, यानी कि वो हमारे डेबिटर्स हैं। और दूसरे नंबर पर हम अपने सप्लायर्स को डालेंगे कि जिन जिन से हम ऑयल परचेज़ करते हैं, लेते हैं, तो उनके नाम यहाँ पे डालेंगे। जैसे कि ABC ईरानी ऑयल है और ZXY ऑयल कंपनी है। तो ऐसे जैसे भी जितनी भी कंपनियां जहां से हम ऑयल परचेज़ करते हैं तो उस हवाले से हम उनके नाम को एंटर करेंगे। इसके बाद हम बैंक टाइप कुछ अकाउंट खोलेंगे जिसके ज़रिए से हमारी ट्रांजैक्शन होती है। हम ऑयल कंपनीज को पैसे देते हैं और मुख्तलिफ हमारे जो कस्टमर्स हैं उनसे हम पैसे लेते हैं। तो बाज़ औक़ात कस्टमर हमारे बैंक अकाउंट में जमा करवा देते हैं। तो जो जो अकाउंट हमारे होंगे हम उनके मुतल्लिक़ यहाँ पर बैंक टाइप अकाउंट खोलेंगे। तो इसके बाद एक्सपेंस अकाउंट है हमारे, तो एक्सपेंस टाइप अकाउंट होंगे। ऐसे इनकम टाइप अकाउंट होंगे। हमारी जितनी इनकम होगी वो हमारे CEO या इसके अलावा जो इनकम के अकाउंट बने होंगे उनमें वो इनकम ट्रांसफ़र हो जाएगी। और इसके साथ एम्प्लॉई टाइप अकाउंट होंगे, यानी वहाँ पर काम करने वाले पेट्रोल पंप्स पर जितने लोग काम करते हैं उन सब के नाम यहाँ पर एंटर होंगे, उनके अकाउंट खुलेंगे और उनकी अकाउंट के साथ उनके पैसों की जो लेन देन है वो भी हम इसमें डालेंगे। तो इन सब अकाउंट्स के मुतल्लिक़ हमने जान लिया। अब हम सबसे पहला अकाउंट अपना यहाँ से ऐड अकाउंट को क्रिएट करते हैं, क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम अपना अकाउंट खोलते हैं। तो यहाँ पर हम अपना अकाउंट खोलते हैं। जी, हमारा एक कस्टमर है जो हमसे परमानेंटली ऑयल लेता है। तो वो हमारा एक डिपार्टमेंट है सरकारी जो कि हमें मंथली बेस पर उसकी पेमेंट करते हैं। तो हम उनका नाम लिखते हैं यहाँ पर, वो है जी हमारा POLIC, पुलिस स्टेशन AD का मतलब है A डिवीज़न, यानी कि A डिवीज़न का हमारा पुलिस स्टेशन है। उसकी जो गाड़ियाँ वो हमसे तेल डलवाती हैं, वो हमसे पेट्रोलिंग लेते हैं, सर्विस लेते हैं और हमें सरकारी चेक दे देते हैं, जिसके बाद वो हमें पेमेंट ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ये हमारे कस्टमर हैं, तो हम इनको कस्टमर टाइप में इनके अकाउंट को क्रिएट करेंगे।
ये चीज़ बड़ी ही अहमियत की हामिल है कि आपने जब भी किसी अकाउंट के नाम को या अकाउंट को क्रिएट करना है तो उसमें उसकी टाइप को ज़रूर डिफ़ाइन करना है। अगर आप कस्टमर टाइप को डिफ़ाइन करेंगे इस अकाउंट को तो ये कस्टमर टाइप हो जाएगा, तो इसकी ट्रांजैक्शन और लेन देन कस्टमर टाइप चलेगी। और अगर आप इसको एक्सपेंस टाइप में लेके जाएंगे तो ये हमारा एक्सपेंस टाइप अकाउंट हो जाएगा। तो इनके लिए हमें अकाउंट्स जो मैनेज करने हैं वो प्रॉपर तरीके से इस बात को ख्याल रखते हुए अकाउंट को मैनेज करना है। जी तो नाज़रीन, ये पुलिस स्टेशन ए डिवीज़न कस्टमर टाइप हमने अकाउंट खोला है। अब बाकी की चीज़ें इसमें ऑप्शनल हैं, आप चाहें तो मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, ईमेल, डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिख सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस अगर हमने उनसे पैसे लेने हैं पहले से तो हम उनके पैसे डाल देते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे हमने उनसे 25,000 रुपया लेना है तो वो ऑलरेडी हमारे डेबिटर्स हैं तो हम इसको सेव कर देंगे। तो ऐसे हमने एक अकाउंट क्रिएट कर लिया। इस अकाउंट के साथ हमारा 25,000 का बैलेंस भी इस कस्टमर के साथ ऐड हो गया। तो अब हम कस्टमर का अगर अकाउंट चेक करें तो ये हमारे कस्टमर टाइप अकाउंट होंगे जो यहाँ से कस्टमर सेलेक्ट करने से फ़िल्टर हो जाएगा। तो यहाँ पर शो हो जाएंगे जी। वैसे तो यहाँ पर ये पुलिस स्टेशन ये आ गया जी। यहाँ से हम इसका अकाउंट चेक कर सकते हैं। ये देखें, ये हमने पहले से 25,000 रुपये इससे लेने हैं इस कस्टमर से, तो ये हमारा डेबिट में शो हो रहा है। इसको मज़ीद चेक करने के लिए अगर हम रिपोर्ट्स में जाएं तो यहाँ से रिसीवेबल यानी जिन लोगों से हमने पैसे लेने हैं वो हमें शो करवा दे, तो उसमें भी ये हमें पुलिस स्टेशन ए डिवीज़न कस्टमर है जी हमारे, और ये 25,000 रुपये हमने ऑलरेडी उनसे लेना। तो हमने अपना पहला अकाउंट क्रिएट कर लिया है। ये कस्टमर टाइप अकाउंट था। ये जो लोग सरकारी तौर पर हम लोगों से ऑयल वगैरह परचेज़ करेंगे हम उनको रजिस्टर करके और उनका जो बकाया जात बैलेंस है ऑलरेडी हमारे साथ चल रहे हैं तो वो हम इसमें एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा भी जो हमारे पास होलसेल के कुछ कस्टमर हैं जो लोकल बेस पे सेल करते हैं, गाँव वगैरह में ऑयल लेके जाते हैं और वहाँ पर ले जाकर सेल करते हैं, तो उन्होंने छोटी टैंकी रखी होती हैं तो उनके भी नाम हम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो उसके साथ ही जैसे मैं एक और अकाउंट बनाता हूँ, सैम डी सिल्वा। तो इसके साथ हम इसका विलेज ये हमारा कस्टमर टाइप अकाउंट है जी। कस्टमर टाइप अकाउंट खोला, बाकी हम कुछ नहीं इसमें ऐड करेंगे और इसका ओपनिंग बैलेंस भी 0 है और हम इसे ऐसे ही सेव कर देंगे। तो हम इसको जैसे सेव करेंगे तो ये हमारा दूसरा कस्टमर ऐड हो गया। तो इस दूसरे कस्टमर के ऐड होते ही हम यहाँ से कस्टमर टाइप क्लिक करेंगे तो हमें हमारे कस्टमर टाइप जितने भी अकाउंट होंगे वो शो हो जाएंगे। ये देखिए दूसरा सैम टाइप सैम विलेज और ये पुलिस स्टेशन ए, और सैम विलेजर का हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कोई नहीं था इसलिए हमने नहीं लिखा। और यहाँ पर हमने जो पुलिस स्टेशन ए डिवीज़न है उसका ओपनिंग बैलेंस 25,000 रुपये है तो वो हमने एंटर कर दिया। तो इसी तरह हम अपने बाकी के अकाउंट्स भी मैनेज करेंगे और उन अकाउंट्स में कस्टमर टाइप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। अब हम जो सेकेंड अकाउंट क्रिएट करने वाले हैं, इस अकाउंट के साथ हमारा सेकेंड अकाउंट हम क्रिएट करेंगे। तो उस अकाउंट के साथ हमारा कस्टमर अकाउंट के बाद
अकाउंट टाइप में अपना सप्लायर अकाउंट टच कर लेते हैं। जैसे अगर हम किसी सप्लायर से ऑयल लेते हैं तो वो हमें मिस्टर XYZ है जी, चले हम मिस्टर XYZ है जी हमारा सप्लायर, और यहाँ से हम ऑयल लेते हैं तो ये हमारा सप्लायर टाइप होगा अकाउंट का। तो जब मिस्टर XYZ है, अब हमें यहीं से पता चल जाएगा जब इसके सप्लायर टाइप होगी तो ये हमें ऑयल सप्लाई करता है। हम इसके साथ इसका कोई हमारे पास ओपनिंग बैलेंस हमने इसके देने कोई पैसे नहीं हैं, ज़्यादातर सप्लायर्स के पैसे देने होते हैं। तो इसको हम ऐसे ही एज इट इज़ सेव कर लेंगे। तो जैसे हम इसको सेव करेंगे ये हमारा सप्लायर टाइप अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ये देखें, यहाँ से हमने पहले कस्टमर टाइप अकाउंट चेक किए थे, अब हम यहाँ से सप्लायर टाइप अकाउंट चेक करते हैं। तो उसने हमें यहाँ पे दिखा दिया कि ये सप्लायर टाइप आपका अकाउंट है और उसका 0 है बैलेंस। इसी तरह हम मज़ीद अपने अकाउंट ऐड करते हैं जिसमें अब हम अपना बैंक अकाउंट क्रिएट करते हैं कि हमारा अकाउंट है JS बैंक में, JS बैंक में हमारा अकाउंट है। और यहाँ पर हम इस अकाउंट को JS बैंक को बैंक टाइप अकाउंट रखेंगे। इसकी टाइप जो है बैंक टाइप रखेंगे, और अगर इसका फ़ोन नंबर डालना हो तो डाल दें, ईमेल, डिस्क्रिप्शन वगैरह वगैरह में। डिस्क्रिप्शन में आप ये डाल सकते हैं ये कौन सी जगह पर है, कौन सी ब्रांच है, उसका ब्रांच का कोड क्या है वगैरह वगैरह। तो इसके बाद ओपनिंग बैलेंस, अगर इसमें आपने कोई पैसे रखे हुए हैं तो वो आप यहाँ पर एंटर कर दें। अगर नहीं रखे हैं तो आप इसका सिंपल अकाउंट क्रिएट कर लें। तो ये बिल्कुल सिंपल है, हमने अपना JS बैंक का अकाउंट क्रिएट कर लिया है। यहाँ से हमें ये यहाँ पर नज़र भी आ रहा है हमारा 305 नंबर JS बैंक का अकाउंट है। तो यहाँ से भी जब हम बहुत ज़्यादा अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, हमारे कस्टमर ज़्यादा हो जाएंगे, तो यहाँ से ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ से हम बैंक टाइप को क्लिक करेंगे तो हमारे जितने भी अकाउंट होंगे बैंक टाइप वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। ये देखें, ये यहाँ पर JS बैंक आ गया। तो ऐसे ही अब हम एक और अकाउंट बैंक टाइप क्रिएट करते हैं जिसमें हम एक्सपेंस टाइप कर लेते हैं। बैंक एक हो गया, आप इसे इसी तरह से मज़ीद और भी खोल सकते हैं। अब हम एक्सपेंस टाइप अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। तो हमारा एक्सपेंस टाइप अकाउंट का नाम है यूटिलिटी बिल्स। ठीक है जी, हमारे जितने बिल वगैरह हैं वो हमारे एक्सपेंस में आते हैं, तो हम इसकी टाइप एक्सपेंस वाली रखेंगे। तो एक्सपेंस टाइप में हम इसको क्रिएट कर लेते हैं, और इसको डेबिट या क्रेडिट करने की ज़रूरत नहीं है, सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जब इसमें बैलेंस जाएगा तो ये खुद ब खुद क्रेडिट, और क्रेडिट करेंगे तो क्रेडिट टाइप हो जाएगा, डेबिट करेंगे तो डेबिट टाइप बैलेंस हो जाएगा। तो ये देखें, यहाँ पर हमने एक्सपेंस टाइप अकाउंट क्रिएट कर लिया है। अब इसमें हमारे पास जितने भी अकाउंट होंगे एक्सपेंस टाइप वो यहाँ पर आ जाएंगे। एक और अकाउंट करते हैं जी क्रिएट, और अब की बार जो हम अकाउंट क्रिएट करने लगे हैं जी, हम उसको एक्सपेंस टाइप के बाद ये मैंने एक लिस्ट बनाई थी, इनकम टाइप रख लेते हैं, फिर एम्प्लॉय टाइप रख देते हैं। हम इनकम टाइप रखते हैं जी, हमारे CEO हैं जो चीफ इंजीनियर ऑफिसर जी हैं जी, वो हम यहाँ पे उनका रख लेते हैं। टाइप हम इनकी कौन सी रखेंगे, इनकम टाइप। तो इनकम टाइप अकाउंट, मोबाइल फ़ोन नंबर, ये हम ऑप्शनल चीज़ें हैं, ये रखना चाहेंगे तो रख सकते हैं। तो ये CEO का है, हमारे
हमारे पास मंथली जितनी भी इनकम होगी वो हम यहाँ से CEO को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे ही हमें अकाउंट में शो होगी कि जी आपकी इस महीने की इतनी इनकम है। तो बाकी की हमारी इन्वेस्टमेंट रह जाएगी। अब ऐसे ही एक और अकाउंट हम ओपन करते हैं जो कि एम्प्लॉय टाइप होगा। हम इसमें राना राशिद के नाम का एक अकाउंट खोलते हैं और ये इस दफ़ा अकाउंट हम खोलेंगे एम्प्लॉय टाइप। ये सबसे नीचे हमारे पास एम्प्लॉय टाइप अकाउंट आ गया। अब ये राना राशिद साहब हमारे एम्प्लॉय हैं और इनको एम्प्लॉय टाइप होने के नाते इनका अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करेंगे। इनकी मंथली सैलरी, इनकी एडवांस वगैरह सारा कुछ हम यहीं से डील करेंगे। तो यहाँ से हम सेलेक्ट करके एम्प्लॉय टाइप अकाउंट को चेक कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पर राना राशिद पॉलिसी। तो इसके साथ यहाँ पर इनके लेजर्स ओपन होते हैं और यहाँ से इनकी डेट एडजस्टमेंट वगैरह भी हो सकती है। तो ऐसे ही हम जितने भी अकाउंट खोलने हैं उनकी टाइप के लिहाज से हम उन अकाउंट को क्रिएट करेंगे। उन अकाउंट को क्रिएट करने के बाद हम उनके, ये हमारे पास टाइम है, टाइप्स हैं सारे। इस टाइप्स के लिहाज से एसेट्स का है, डिस्काउंट का अकाउंट है। आप किसी को बार बार डिस्काउंट देते हैं तो उसके नाम का एक अकाउंट खोल लें। आप जब भी डिस्काउंट दें तो कैश को क्रेडिट करके उसके नाम को डेबिट कर दें, तो वो डिस्काउंट के खाते में, उसके खाते में पैसे चले जाएंगे। आप महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद अगर चेक करना चाहें कि मैंने आज तक इसके साथ कितना बिजनेस किया और कितनी इसको डिस्काउंट दी, तो वो भी यहाँ पर शो हो जाएगा। तो कैपिटल का हमारा बेसिकली एक ही अकाउंट होता है। हम कैपिटल टाइप खोल तो सकते हैं, लेकिन कैपिटल हमारा जो होता है वो मालिक जो रास डालता है, जो उसकी इन्वेस्टमेंट होती है बेसिकली वो होती है। तो हम जो फर्स्ट अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो हमारी कैपिटल के थ्रू ही होती है। उसके बाद हमारा कैश का फ्लो चलता रहता है। मिसाल के तौर पे हमने कैपिटल से 1 करोड़, 2 करोड़ या 5 करोड़ का जो सरमाया है वो ले लिया है और उसके लिए हमने पेट्रोल पंप में उसको इन्वेस्ट किया है। तो कैपिटल से पैसे लेकर हम अपने बैंकों में उनको सेव कर लेंगे और उसके बाद वहाँ से ट्रांजैक्शन हम करते रहेंगे और अपने बिजनेस को बढ़ाते रहेंगे। तो जैसे जैसे हमारा कैश रेवेन्यू बैक रिटर्न होता जाएगा, तो हम अगर कैपिटल को वापस रिटर्न करेंगे तो हमें उससे भी पता चल जाएगा कि हमने कैपिटल में इन्वेस्ट कितनी की थी और बाकी का हमने उसको रिटर्न कितना कर दिया है, यानी वो भी हमारे फ़ायदे में ही होगा। तो ये थी हमारे अकाउंट्स की वीडियो। तो अकाउंट में जिस कदर भी हमने चीज़ें डाली हैं वो सारी की सारी हमने आपको बता दी हैं और आसान तरीके से बताई हैं ताकि आपको इसकी अच्छे तरीके से अवेयरनेस हो जाए। तो चलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम परचेज़ कैसे करेंगे और परचेज़ करने के साथ साथ हम उसको सेल कैसे करेंगे। कोशिश करेंगे कि हम इन दोनों की एक ही वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन दे दें। तो तब तक के लिए गुड बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़।